हम ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बहुत बार बहुत तरह की चीज़ें हमारे, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, करियर हो, पर्सनल क्राइसिस हो, एनीथिंग जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है या फिर हमारी लाइफ को हम चेंज करना चाहते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं, बट क्या हम उन चीज़ों को रिसीव कर पाते हैं? नहीं ना। Like there have been people, I have read so many stories of people, they have been stuck in manifestation for so long. लोग कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगी के बहुत लंबे समय तक कुछ चीज़ों के लिए प्रे किया है, बट स्टिल उनको वो चीज़ें मिलती नहीं है। ऐसा क्यों? कुछ लोग होते हैं जिनको बस उन्होंने मांगा और सब कुछ एक प्लेट पे मिल जाता है। Like it's just a matter of asking and everything is there for them. Then why not us? आखिर हमने इस तरह से ऐसा क्या नहीं मांगा जो हमें वो चीजें नहीं मिल रही जो हम मांग रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको यही टेक्निक बताने वाली हूँ कि आखिर प्रॉब्लम आती कहाँ है। कि यार हम मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानते हैं, इतने सारे मेथड इंटरनेट पे भरे हुए हैं, हम हर चीज के ऊपर पीएचडी करके बैठे हैं, बट स्टिल हम क्यों नहीं कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे? सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वो बताने जा रही हूँ कि आखिर मांगा जाता कैसे है। और अगर आपको ये पता चल जाए ना व्हाट इज द राइट वे ऑफ आस्किंग, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिकॉज डिफरेंस ना यहीं पे आता है उन लोगों के साथ जो एक्चुअली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और जो लोग कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे होते हैं। तो वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का होता है, द वे ऑफ आस्किंग। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट क्लैरिटी के साथ बताऊंगी कि व्हाट इज द राइट वे टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, जो आपको 200% मिलेगा ही मिलेगा। व्हेन यू आस्क इन द राइट वे, रिसीविंग इज मैंडेटरी एंड रिसीविंग इज समथिंग लाइक अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। इट्स जस्ट यू डोंट नो द राइट वे ऑफ आस्किंग। आस्किंग भी ना एक तरह की आर्ट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट डू यू वांट। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, तो फिर आप मांगोगे कैसे? अगर आपके गोल्स आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, एवरी फ्यू डेज में, एवरी फ्यू आवर्स में आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, देन व्हाट इज द यूनिवर्स गोइंग टू गिव यू? सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक कि आपको आपकी लाइफ में चाहिए क्या। बिकॉज काम तो सब कर लेते हैं, गुड वर्कर होना आसान होता है, बट द डिफिकल्ट पार्ट इज टू बी अ गुड आस्कर। जब आप मांगना जानते हैं तो ही तो आपको मिलेगा ना। अगर आप सब काम कर रहे हो तो काम तो यार सब कर रहे होते हैं, कौन खाली बैठे, कौन दिन भर टीवी के सामने बैठ के अपना पूरा दिन बिता रहा है? एवरीबडी इज डूइंग समथिंग और द अदर, वर्क इज बीइंग डन ऑलवेज। बट क्या आप मांग रहे हो कि आप सिर्फ काम कर रहे हो? यू आर अ गुड वर्कर और यू आर अ गुड आस्कर, वो डिफरेंस आता है। सो मैं आपको 3 तरीके ऐसे बताऊंगी कि आखिर मांगा जाता कैसे। So step number 1 is asking is the beginning of receiving. जब आप मांगते हो ना, तो वो बस शुरुआत है कि आपको बस अब सब कुछ मिल जाएगा। बट हम इस चीज पे बहुत डाउट करते हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार हमें तो ये चीज पता ही नहीं कि यार हमें ये चीज मिलेगी कैसे। हमें ये तो पता है हमें ये चाहिए, बट हमें ये कैसे मिलेगा? हम इतना ज्यादा उस कैसे मिलेगा में घुस जाते हैं कि हम इस चीज को भूल जाते हैं। हमें हर चीज जानने की जरूरत नहीं होती है। हमारा काम है मांगना। हमें अपने डिजायर को इन द यूनिवर्स देना होता है। वो यूनिवर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो आपको कैसे मिलेगा। अगर उसके लिए जो भी एक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिवर्स आपसे वो खुद करवा लेगा। आप इस बात को समझो। बहुत बार आपने ये चीज देखी होगी कि कभी कभी ना चाहते हुए भी आपको कुछ काम करने पड़ जाते हैं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसको बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपका 10th का बोर्ड्स है, 12th का बोर्ड्स है, आपने अगर पढ़ाई नहीं करी, आप कभी भी उस ग्रेड को पार करके आगे नहीं जा पाओगे, राइट? आपको 10th क्रॉस करना ही पड़ेगा 11th में जाने के लिए। तो अब 10th के लिए आप कब तक नहीं पढ़ोगे? आप हो सकता है एक बार अटेम्प्ट दे करके आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप फेल हो गए, आप दोबारा से 10th में आ गए। अब आपने यूनिवर्स से विश करिए कि मुझे 10th क्रॉस करके मुझे 11th में जाना है। अब यूनिवर्स क्या करेगा? आपको अंदर से एक मोटिवेशन देगा। बहुत सारे आपके सामने ऐसे क्लूज आएंगे, बहुत ऐसी चीजें होंगी जो आपको कहीं ना कहीं अंदर से ऑटोमेटिकली इंस्पायर कर रही होंगी टू स्टडी अबाउट इट। इट्स नॉट लाइक कि मैजिकली आपके माइंड में सारे आंसर्स आ जाएंगे, बट यूनिवर्स आपके सामने ऐसी चीजें करना शुरू कर देगा जहां पर आप ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी पढ़ाई के लिए इंक्लाइंड होने लगोगे। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके सामने कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी की तरह आए कि आप जो चीजें पहले पढ़ना नहीं चाहते थे, आप सडनली आप उस चीजों को पढ़ रहे हो। एंड एज अ रिजल्ट जब आपने 10th के बोर्ड्स दिए तो यू ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड इट। तो यूनिवर्स अपने रास्ते निकाल लेगा। आप एक्शन की चिंता मत करो। एक्शन विल ऑलवेज हैपन। आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि मैं क्या एक्शन ले लूं। अगर आपको एक आइडियल लाइफ पार्टनर चाहिए तो आपको बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं, गली गली की मैं ढूंढूं मेरा लाइफ पार्टनर का है। यू नो व्हाट डू यू वांट,
यू बिकम दैट पर्सन, यूनिवर्स आपके सामने खुद ही ऐसे रास्ते ला देगा जहां पर आप उस पर्सन से जाके टकरा जाओगे एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। सो डोंट वरी अबाउट द एक्शन, एक्शन हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। सेकेंड इज रिसीविंग इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होती है आप मांगते ही नहीं हो, आप मांगने में ही कंफ्यूज होते हो कि यार मैं ये मांगू, मैं ये मांगू, मेरे को लाइफ पार्टनर चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए, नहीं मेरी लाइफ में कोई पर्सनल अदर चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं कुछ और कर। अगर 10 तरह की चीजों में आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा और किसी भी इन चीजों में आप फोकस नहीं हो, तो आप यूनिवर्स को भी वही सिग्नल दे रहे होते हो। तो रिसीविंग प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप 10 तरह की चीजें सोच रहे हो तो यूनिवर्स आपको दे क्या, दैट इज द प्रॉब्लम। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नहीं यार मेरे तो गोल्स बहुत सेट है, मुझे लाइफ में ये चाहिए, मुझे करियर में ये चाहिए, मुझे लाइफ पार्टनर ऐसा, हैव यू रिटन इट? हैव यू रिटन इट ऑन अ पेपर? और क्या आप उस पेपर को डेली या वीकली पढ़ते हो कि आपके गोल्स कॉन्स्टेंटली सेम रहे और आपके दिमाग में कंसिस्टेंटली बने रहे? आर यू रीडिंग इट? If not, then you need to change that. And number 3 is receiving is like an ocean. बहुत है दुनिया में। अगर आपको एक ग्लास पानी पीना है and there are like gallons of water, तो क्या आपको एक ग्लास पानी पी लेने से वो पानी कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, स्कैसिटी हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। There is plenty of water. हमने बुक्स में पढ़ा है ना that 3% of earth का जो water that is fit for drinking, प्योर फ्रेश वाटर जो होता है आपका, that is only 3% on earth. हम बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं ये चीजें। हम इतनी सदियों से उस पानी को यूज कर रहे हैं, क्या अभी भी वो 3% है? एंड इवन इफ इट इज 3% और लेस और मोर डजंट मैटर, क्या वो पानी खत्म हो गया? क्या आज हम स्कैसिटी में है? एक्सेप्शंस आर देयर कि हाँ ग्राउंड वाटर कहीं पे ड्राई हो गया है तो वहां पे पानी की दिक्कत, बट क्या पानी उनके लिए अवेलेबल नहीं है? क्या पानी कहीं और से उनको भेजा नहीं जाता? सो पानी खत्म नहीं हुआ है, मे बी एक जगह पे ड्राई आउट हो गया तो पानी कहीं और से सप्लाई कर दिया जाएगा, बट पानी खत्म नहीं हुआ है, पानी है, पानी बहुत है। देयर कैन बी न्यू इन्वेंशंस जहां से हम हो सकता है ओशन वाटर्स को भी क्लैरिफाई कर सकते हैं ताकि इसको ड्रिंक कर सके। तो देयर इज प्लेंटी, यू आर नॉट आस्किंग इनफ। आप जब ओशन के सामने जाते हो अपनी विशेष का पिटारा लेके, तो आप एक चम्मच लेके जा रहे हो कि आपको चाहिए ओशन, और आप लेके गए हो उस ओशन में से चम्मच से पानी निकालने, कितना आ जाएगा? अगर आपको ओशन से कुछ लेना ही है तो एटलीस्ट बाल्टी लेके जाओ ना, तो ही तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आ रही है। तो उस अबंडेंस को फील भी करिए। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये सारी चीजें हमें पता है, हम ये सारी चीजें करते हैं, बट स्टिल हमारी चीजें लाइफ में नहीं हो रही होती हैं। तो इन 2 चीजों को ध्यान रखना जब भी आप कोई भी चीज मांगते हो यूनिवर्स से। नंबर 1 इज आस्क विद इंटेलिजेंस, और इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ इंटेलिजेंटली मांगना होता है। इंटेलिजेंस से मांगने का मतलब होता है यू नीड टू बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड स्पेसिफिक कि आपको क्या चीज चाहिए। आप उसको कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हो। हाउ मच डू यू वांट इट, हाउ वाइड, हाउ बिग, हाउ स्मॉल, कितना चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसा चाहिए, किस कलर में चाहिए, एनीथिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उसको आप जितना डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो। कब चाहिए, कितना चाहिए, सब कुछ डिफाइन करिए आपको क्या चाहिए, और फिर उस चीज को डिस्क्राइब करिए कि आपको क्या चाहिए। जितना ज्यादा डिटेल में आप ये चीज करोगे ना, वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, और जितना ज्यादा आप उसको डिस्क्राइब करोगे ना, वो उतना ज्यादा आपको स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करेगा। एंड लिख के भूल मत जाना, रीड इट, लाइक नॉट एवरी डे देन एवरी ऑल्टरनेट डे, और वीकली वंस और ट्वाइस उसको पढ़ो, ताकि आपके दिमाग में वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। अगर आप उसको पढ़ोगे नहीं, थोड़े दिन के बाद आप ना उस चीज को भूलने लगोगे, वो फेड अवे हो जाएगा। दैट्स अ ह्यूमन माइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आपने अगर एक चैप्टर पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, उसके सारे क्वेश्चंस किए, बट आपने उसको रिवाइज नहीं किया, कितने दिन आपको वो याद रहेगा? एक पॉइंट के बाद आप भूल जाओगे, राइट? अगर आप उस चीज को कंटिन्यूअसली अपने दिमाग में रखना चाहते हो, आप मैथ्स में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, यू नीड टू कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, तभी तो मैथ्स आपके दिमाग में रहेगी। सिमिलरली, अगर आपके गोल्स आप कॉन्स्टेंटली रिवाइज कर रहे हो, उनको कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में बैठा के रखे हो, उसको भूल नहीं रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपको अपनी तरफ पुल करेगा, और ये पुल आपसे हर वो एक्शन करवा देगा जो आपके ड्रीम्स के लिए जरूरी है। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड नंबर 2 इज आस्क विद फेथ। अगर आप कुछ मांग रहे हो ना, आस्क इट लाइक एन एडल्ट बट बिलीव लाइक अ चाइल्ड। क्योंकि जब आप एक एडल्ट की तरह मांगते हो और एडल्ट की तरह बिलीव करने की कोशिश करते हो ना, तो आप बहुत स्केप्टिकल होते हो, लॉजिक घुस जाता है चीजों में कि यार ये कैसे होगा, ये तो ऐसे नहीं हो सकता, इसमें ये होगा। बट एक बच्चा ये चीजें नहीं सोचता। अगर एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए ना, वो ये नहीं सोचता मम्मी लाएंगी, पापा लाएंगे, कोई बाहर वाला लाएगा, कोई भी लेकर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चॉकलेट चाहिए मतलब चॉकलेट चाहिए। बिलीव लाइक अ चाइल्ड एंड एवरीथिंग विल हैपन। एंड ट्रस्ट मी, राइट फॉर्मूला यही होता है। लाइक
आस्क लाइक एन एडल्ट कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, बट उस चाहिए के लिए जो बिलीफ है वो एकदम बच्चों जैसा होना चाहिए। एंड ट्राई दिस एक्टिविटी फॉर 90 डेज एंड ट्रस्ट मी, जस्ट 90 डेज। 3 महीने के लिए इस काम को करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाओगे। मे बी यू आर स्टक, मे बी यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट थिंग्स, आप इसी लाइफ में वापस आ जाओगे ना। बट व्हाट इफ 3 महीने ट्राई करने पर आपको कुछ बहुत अच्छा मिल गया, व्हाट इफ 3 महीने बाद आपको वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको जो चाहिए वो हो सकता है रास्ते मिल गए, या हो सकता है बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ गई, तो यू टर्न मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ट्राई इट। आपको सिर्फ 3 महीने ही तो देने हैं। आपने अपनी जिंदगी के हो सकता है 3 साल, 5 साल, 10 साल एक स्टक सिचुएशन में बिताए हो, बहुत ही ज्यादा कंप्लेनिंग और नॉट सो गुड एनवायरमेंट में बिताए हो, बट 3 महीने 90 डेज तो आप कर सकते हो ना। टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इफ योर लाइफ चेंजेस। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो ना, एंड यू ट्रूली बिलीव इन इट, आपको जो भी लाइफ में चाहिए ना वो आपको जरूर मिलेगा। इट कैन बी डिलेड बट इट विल डेफिनेटली कम टू यू। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।